आयरन लेडी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके खुद के ही बॉडीगार्ड ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। एक्सट्रीमिस्ट ने पंजाब को इंडिया से अलग सिख रिलीजन के बेसिस पर खालिस्तान बनाने की डिमांड करी और इन्हीं सब सिचुएशन के चलते 6 जून 1984 में इंडिया की गवर्नमेंट ने एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये ऑपरेशन 3 दिन तक चला और लगभग 300 लोग मारे गए। लेकिन आखिरकार इन सबका इंदिरा गांधी के मर्डर से क्या कनेक्शन? then प्रधानमंत्री के पास गए, पिस्तौल निकाली भारत की आयरन लेडी जिन्होंने बॉम्बे में स्थित प्यूपल जोन स्कूल, विश्व भारती, शांति निकेतन और ऑक्सफोर्ड जैसे मेजर इंस्टीट्यूट से शिक्षा प्राप्त की और वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। बचपन में ही बाल चरखा संघ और बच्चों के सहयोग से वानर सेना को एस्टैब्लिश किया। 1966 में वे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 में हुआ था। उन्होंने जीवन में कई अचीवमेंट्स प्राप्त करी, जैसे 1972 में उन्हें भारत रत्न अवार्ड, बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के लिए मैक्सिकन एकेडमी अवार्ड और 1953 में मदर अवार्ड और भी कई अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके खुद के ही बॉडीगार्ड ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ये कहानी शुरू होती है 1966 से, जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग हुए और राज्य बनाने गए। 1973 के आनंदपुर साहिब की कॉन्फ्रेंस में पंजाब को ग्रेटर ऑटोनॉमी देने की डिमांड करी गई, जिसके बाद से ही एक्सट्रीमिस्ट ने पंजाब को इंडिया से अलग सिख रिलीजन के बेसिस पर खालिस्तान बनाने की डिमांड करी। दरअसल 1966 में पंजाब को पंजाबी लैंग्वेज के बेसिस पर एक अलग स्टेट बनाया गया था और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी, जो पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल के रूप में काम करती है। और 1920 से ही अकाली दल, जो वहाँ की एक रीजनल पार्टी है, पंजाबी सूबा के फॉर्मेशन के लिए कैंपेन चला रही थी। यह एक लंबे समय से चला आ रहा था पॉलिटिकल मूवमेंट था, जिसके सिखों ने पंजाबी सूबा यानी पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बनाने के लिए स्टार्ट किया था, जिससे खालिस्तान मूवमेंट का प्रेडिसेसर भी माना जाता है। इसकी वजह ये थी कि पंजाब में अकाली दल को हिंदुओं का सपोर्ट ना मिला और कांग्रेस पार्टी को अकाली दल के कंपैरिजन में पंजाब के हिंदू, सिख और दलित का ज्यादा सपोर्ट था। इसी के साथ साथ सिख कम्युनिटी को कास्ट और क्लास के नाम पर डिवाइड कर दिया गया था। इन्हीं सब सर्कमस्टांसेस की वजह से 1970s में अकाली दल ने ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड की। 1973 में आनंदपुर साहिब में एक कॉन्फ्रेंस हुई और इसी कॉन्फ्रेंस में अकाली दल ने पंजाब को ग्रेटर ऑटोनॉमी दिलवाने की बात की। इससे रिलेटेड एक रेजोल्यूशन पास भी हुआ जिसका नाम आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन है। इस प्रपोजल में पंजाब को ग्रेटर ऑटोनॉमी दिलवाने के साथ साथ और भी कई डिमांड्स करी गई, जैसे सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को रीडिफाइन करना, पंजाब में सिखों का डोमिनेंस डिक्लेयर करना, फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करना और सिख नेशन की डिमांड रखना। इसीलिए इस प्रपोजल के बाद पंजाब के कुछ एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन इसी इंडिया से अलग खालिस्तान के फॉर्मेशन की डिमांड करने लगे, जिसके बाद पंजाब में वायलेंस स्टार्ट हो गया। कुछ एक्सट्रीमिस्ट और अकालीज ने सेपरेट खालिस्तान के फॉर्मेशन के लिए मूवमेंट भी स्टार्ट किया और इस मूवमेंट ने आर्म्ड रेबेलियन का रूप लिया और इसी विद्रोह में मिलिटेंट्स ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को अपना हेडक्वार्टर बना लिया और टेम्पल को आर्म फोर्ट में कन्वर्ट कर दिया, जहां मिलिटेंट्स अपने वेपन्स रखते थे। और इन्हीं सब सिचुएशन के चलते ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया गया।
ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसने सिर्फ पंजाब को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स के अकॉर्डिंग ये ऑपरेशन 3 दिन तक चला और लगभग 300 लोग मारे गए। लेकिन आखिरकार इन सब का इंदिरा गांधी के मर्डर से क्या कनेक्शन? 6 जून 1984 में इंडिया की गवर्नमेंट ने एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन का मकसद था गोल्डन टेम्पल को एक्सट्रीमिस्ट से फ्री कराना। इंडियन आर्मी ने एक्सट्रीमिस्ट उपदेशक जर्नल सिंह भिंडेरीवाल और उनके सपोर्टर पर अटैक किया था। गोल्डन टेम्पल प्रीमिसेस में छिपकर देश विद्रोही घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स के अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी को यह इंफॉर्मेशन थी गोल्डन टेम्पल के पास कि 17 बिल्डिंग्स में एक्सट्रीमिस्ट का कब्जा था। इसलिए सबसे पहले इंडियन आर्मी के पास के होटल टेम्पल व्यू साहिब बाकी होटल में अटैक किया, जिसके बाद एक्सट्रीमिस्ट ने बिना ज्यादा विद्रोह किए सरेंडर कर दिया। कमांडर ऑफिसर मेजर जनरल के.एस. बरार ने अपने कमांडर्स को टेम्पल में जाने का ऑर्डर दिया, जिसके बाद कमांडोज पर फायरिंग शुरू हुई। सेना लगभग अपने 20 जवान खो चुकी थी। सेना ने टैंक्स का यूज करके एक्सट्रीमिस्ट को मार गिराया, पर इसमें कई आम लोगों की भी जानें गईं। जर्नैल सिंह भिंडरेवाले के मरने से भले ही ऑपरेशन ब्लू स्टार सक्सेसफुल रहा, लेकिन इसका रिजल्ट काफी डेंजरस और चुकाने वाला था। इस मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से गोल्डन टेम्पल काफी डैमेज हुआ, जिसकी वजह से सिखों के सेंटिमेंट्स को काफी हर्ट हुआ। इस मिलिट्री ऑपरेशन में सिखों ने ये माना कि उनके रिलीजियस बिलीफ पे काफी बड़ा अटैक हुआ है। इसी के साथ हिंदुस्तान टाइम्स के अकॉर्डिंग ऑपरेशन ब्लू स्टार में लगभग 493 जाने गए। इस ऑपरेशन में सेना के 4 ऑफिसर सहित 83 जवान शहीद हुए और वहीं 334 लोग मारे गए। इसका मेजर रिजल्ट ये रहा कि उस टाइम की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के उनके खुद के ही सिख बॉडीगार्ड ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा उस दिन क्या हुआ। लंदन टॉप के 6 जनवरी 2022 के एक आर्टिकल की अकॉर्डिंग 30 अक्टूबर 1984 यानी अपने मर्डर से एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भुवनेश्वर में अपनी स्पीच में कहा कि मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज नहीं। और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही में जाए। वेंजेंस इंडिया आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी बुक, जिस पर राइटर थे प्रणय गुप्ता। इस बुक के अकॉर्डिंग 31 अक्टूबर 1984 को राजेंद्र कुमार धवन, जो मिसेस गांधी के मोस्ट ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट थे और ऑलमोस्ट 20 इयर्स से उनके साथ काम कर रहे थे, जो जून 1984 सिख रिलीजन के सबसे पवित्र तीर्थस्थल अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर इंडियन आर्मी के अटैक के बाद भी और उनकी बाकी साथी प्राइम मिनिस्टर की सेफ्टी के लिए काफी चिंता में थे। प्राइम मिनिस्टर को पीटर उस्तिनोव के साथ अपॉइंटमेंट का रिमाइंड करते हैं। पीटर उस्तिनोव, जो एक एक्टर थे, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। उस्तिनोव के साथ उनका इंटरव्यू सुबह 9:20 पर स्केड्यूल था। उन्होंने सोचा एक बार रूड लॉन अपने यूनिक लोकेशन की वजह से इंटरव्यू के लिए एक आइडियल स्पॉट रहेगा और लॉन के पीछे ही प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंशियल ऑफिस था, जहां वो अक्सर मॉर्निंग में विजिटर्स से मिलते। 9:15 पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अपने घर से बाहर निकली। न्यू दिल्ली पुलिसमैन नारायण सिंह, एक लोकल पुलिस सब इंस्पेक्टर रमेश्वरम दयाल, नथरामपुरम और धवन उनके साथ थे। प्रधानमंत्री एक 28 साल के लड़के को देखकर मुस्कुराई, जिसका नाम था बेंट सिंह। वहां 6 साल से उनकी सिक्योरिटी गार्ड और फोर्स में काम कर रहा था। बेंट प्रधानमंत्री के पास गए, पिस्तौल निकाली और उनके पेट में 3 गोलियां मारी और वहीं उनकी बॉडी गिरने से पहले एक सिख बॉडीगार्ड को 21 साल का सतवंत सिंह थॉमसन ऑटोमेटिक कार्बन से उन पर गोली चला दी।
20 सेकंड के अंदर ही उनकी बॉडी में 32 बुलेट जा चुकी थी। 9:17 हो चुके थे। बॉडी 1 मिनट तक जमीन पर पड़ी थी। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया और उसी दोपहर को 2:30 बजे लगभग उनकी गोली लगने के 5 घंटे बाद उन्हें ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया गया। सतवंत सिंह की गोली चलाने से रामेश्वर दयाल को थाई में गोली लगी और जब उन सब ने उठकर देखा तो दोनों सिंह बॉडी गार्ड हाथ ऊपर उठाए खड़े थे और वेपन्स नीचे रख दिए थे। तभी बेंट सिंह कहते, हमने जो तय किया था वो हम कर चुके हैं, अब आपको जो करना है वो कर सकते हैं। बेंट सिंह और सतवंत सिंह दोनों को इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के द्वारा पास एक गार्ड हाउस में ले जाया गया और वहीं दोनों को ही गोली मार दी गई। बेंट सिंह की तुरंत मृत्यु हो गई और वहीं सतवंत सिंह को स्पाइन और किडनी में सीरियस इंजरी आई। 1984 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने और इस सिचुएशन को संभालने के लिए उन्होंने 24 जुलाई 1985 में हर्षचंद्र सिंह लोंगोवाल के साथ, जो उस टाइम के अकाली दल के प्रेसिडेंट थे, एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट का नाम पंजाब अकॉर्ड या राजीव गांधी लोंगोवाल पैक्ट के नाम से जाना गया। इस पैक्ट में कई प्रोविजंस इंक्लूडेड थी, जिसमें से एक प्रोविजन ये थी कि गवर्नमेंट पंजाब में मिलिटेंसी से अफेक्टेड लोगों को कॉम्पनसेशन देगी और इसी के बाद 1990s के मिड में पंजाब में पीस एस्टैब्लिश हुआ। राजीव गांधी अपनी एक स्पीच में इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत सचमुच में एक सबका लोकतंत्र बन गया।